2024 का सियासी अखाड़ा अभी से सज चुका है। एक तरफ बीजेपी और उसके सहयोगी दल की अलायंस एनडीए है, तो वहीं दूसरी तरफ है विपक्ष का इंडिया गठबंधन। दोनों में जोर आजमाइश का दौर जारी है। ऐसे में जो सूबा दिल्ली दरबार का रास्ता तय करता है, उस सूबे में अभी से जातीय समीकरणों को साधने का काम शुरू हो चुका है। वो सूबा कोई और नहीं बल्कि सियासत की राजधानी उत्तर प्रदेश है, जहां बीजेपी ने अपना पहला और सबसे बड़ा दांव चला है। वो है जाटों को हाईजैक करने का दांव। योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में जाटों के सबसे बड़े नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कर साफ कर दिया कि इस बार बीजेपी जाटों को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये जाट ही हैं जो केंद्र का सियासी भविष्य तय करेंगे। ऐसे में सवाल यही कि 2024 में जाट किसके साथ? देखिए ये खास रिपोर्ट। आस्था हमारी भी है, क्योंकि चौधरी साहब ने प्रदेश के हित में, देश के हित में कार्य किया था। अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए कार्य किया था। यूपी में किसके होंगे ठाठ, किसकी खड़ी होगी खाट? जो जाट को लुभाएगा 24 में सरकार बनाएगा। – 2024 की सियासी जंग, देश का जाट किसके संग? सियासत की धुरी पर 2024 का चुनाव अब पक्ष और विपक्ष के लिए आन बान शान की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ बीजेपी और सहयोगी दलों की एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का इंडिया गठबंधन। दोनों में जोर आजमाइश का दौर जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस जिस सूबे पर है वो है उत्तर प्रदेश। वो सूबा जिसमें सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। माना जाता है कि जिसने भी यूपी फतेह कर लिया उसके लिए दिल्ली दरबार का रास्ता साफ हो जाता है। ऐसे में अब सियासी समीकरण के साथ साथ जातीय समीकरण को साधने की तैयारी भी तेज हो चली है। 2024 के फाइनल के लिए बीजेपी ने ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दी, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। सीएम योगी एक दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रदेश के 18 किसानों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह को लेकर कहा कि वो किसानों के सबसे बड़े नेता थे और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भारत की अर्थव्यवस्था की बारीक जानकारी रखते थे। चौधरी साहब भारत की अर्थव्यवस्था की गहराई जानकारी रखते थे और इसीलिए उन्होंने इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहा था, अगर किसान गरीब रहेगा तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता और इसलिए हमें अन्नदाता किसान की खुशहाली और उनकी समृद्धि को ध्यान देना ही पड़ेगा। उन्होंने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश के अंदर चल रही परिवर्तन की बहार और विकास और समृद्धि की एक नई जो बहार है, यह उसी का परिणाम है। सीएम योगी के इस कदम के बाद राजनीतिक पंडितों को कहना है कि बीजेपी जाटों के सबसे बड़े नेता को हाईजैक करने के प्लानिंग पर काम कर रही है, ताकि 2024 में जाट बहुल इलाके यानी कि वेस्ट यूपी में 2014 के प्रदर्शन को दोहराया जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी कि सियासत का जाटलैंड, यहां जातीय समीकरणों से ज्यादा जातीय समीकरण मायने रखते हैं और यही वजह है कि जाटलैंड में वोटों की फसल काटने के लिए अब बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। दरअसल मुरादाबाद मंडल में लोकसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिस पर फिलहाल सपा और बसपा का कब्जा है।
साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन सभी सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन साल 2019 में बीजेपी के हाथ से ये सभी सीटें निकल गई। लिहाजा अब मुरादाबाद में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण करके बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है, ताकि जाटों के बीच में यह मैसेज जा सके कि बीजेपी जाटों के साथ खुलकर खड़ी है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में भाजपा गठबंधन ने प्रदेश की 80 में से 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसमें मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटें शामिल थी, लेकिन 2019 के चुनाव में भाजपा गठबंधन की सीटें घटकर 64 हो गई। भाजपा को 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। सपा के गढ़ कहे जाने वाले मुरादाबाद मंडल के सभी 6 सीटों पर भाजपा को शिकस्त मिली थी। सपा बसपा गठबंधन ने 6 सीटें जीतकर कब्जा किया था। दोनों दलों ने 3-3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा मंडल की 27 में से 17 सीटें हार गई थी। 23 दिसंबर को किसान दिवस पर बिलारी में आयोजित प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम और किसान सम्मेलन के बहाने बीजेपी ने सियासी तीर चला दिया है। अगर साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल की सीटों के परिणाम पर गौर करें तो मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अमरोहा में बीएसपी ने जीत दर्ज की। वहीं रामपुर में समाजवादी पार्टी, संभल में समाजवादी पार्टी, बिजनौर में मायावती की पार्टी बीएसपी और नगीना लोकसभा सीट पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण करके बीजेपी ने 2024 के चुनावों का बिगुल बजा दिया है। वास्तव में अब अगर हम जयंत चौधरी जी की बात करें तो संभवतः उतने जाट उनके साथ नहीं होंगे जितना भारतीय जनता पार्टी के साथ होंगे। 2022 के विधानसभा चुनावों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि लगभग 50% जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए थे। आरएलडी का प्रभाव बहुत कम हो गया था। अब अजीत सिंह जी नहीं रहे और जयंत चौधरी की जो लोकप्रियता है वो वेस्ट यूपी में बहुत कम है। ऐसी स्थिति में एक वैक्यूम है और अगर बीजेपी जाटों के प्रति पुरानी नीतियां भी जारी रखती है तब पर भी बीजेपी बहुत अच्छा 2024 लोकसभा चुनाव में परफॉर्म करेगी। बीजेपी जानती है कि इस बार यूपी में हर सीट पर कांटे का मुकाबला है, क्योंकि जिस तरह से विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार एकजुट होने का दावा कर रहा है, ऐसे में यूपी का पूरा सियासी गुणागणित बिगड़ता नजर आ रहा है। रालोद प्रमुख जयंत चौधरी को यूपी में जाटों का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह के मूर्ति अनावरण से बीजेपी ने जयंत की विरासत पर सेंधमारी करने की कोशिश की है, उससे साफ है कि इस बार जाट ही यूपी के किंग मेकर साबित होने वाले। अगर वेस्ट यूपी की बात करें तो 19 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां जाट निर्णायक भूमिका निभाते हैं, यानी कि उनका सबसे ज्यादा प्रभाव है। वो सीटें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, अलीगढ़, नगीना, फिरोजाबाद, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। यूपी में एक कहावत मशहूर है कि जिसके जाट उसके ठाट, यानी कि जाट जिसके पाले में जाता है सरकार उसी की बनती है। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनावी नतीजों को देखें तो दोनों ही बार लगभग जाट बीजेपी के साथ ही रहे। यही वजह है कि चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का, सरकार बीजेपी की ही बनी है। आपको पश्चिमी यूपी में सीटों का गणित समझाते हैं। पश्चिमी यूपी में उत्तर प्रदेश के 14 जिले आते हैं, जिसमें लोकसभा की 19 सीटें। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनावों की बात करें तो इन 19 सीटों में से बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई थीं, जबकि तब एसपी बीएसपी गठबंधन को 7 सीटें मिली थी, जिसमें से बीएसपी ने 4 और समाजवादी पार्टी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। उत्तर प्रदेश में जाटों का पूरा परसेंटेज करीब 17 से 18% है। उल्लेखनीय है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में लगभग 49.7% वोट जो जाटों की थी वो भारतीय जनता पार्टी को गई थी और चुनाव के अगले चरण में ये देखा गया कि सपा को रोकने में जाट समर्थक बीजेपी के बहुत काम आए। इसलिए 2024 के चुनावों के संदर्भ में बीजेपी अगर जाट वोटों को साधती है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देश के कई लोकसभा सीटों पर जाटों का सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में अगर आंकड़ों पर गौर करें तो देश में जाटों की कुल आबादी है 8 करोड़ 25 लाख, यानी देश के कुल आबादी का 6% हिस्सा जाट समुदाय का है। वहीं देश के 5 राज्यों में जाट प्रभावशाली माने जाते हैं। जाट हो, पंडित हो, त्यागी हो, गुर्जर समाज है, कोई भी हो, तो सभी के नेता हैं चौधरी चरण सिंह।
किसानों के चौधरी चरण सिंह के उस पर शुभ अवसर पर इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने आज की छुट्टी का भी ऐलान, जो सरकारी छुट्टी आने वाले समय से रहेगी। जय जवान जय किसान दोनों मिलाते हैं। हमारे उस पर किसी के कहने से हमारा अपमान या इस तरह का कुछ नहीं होने वाला। वो तो हम अपने अपमान मान सम्मान को अपने आप खुद देखेंगे। केवल इनका वोट जाटों की वोट लेने का कारण है। ये अनावरण भी चौधरी साहब को तो हर कोई पूजेगा और पूछता रहेगा। ये योगी जी जो उनका अनावरण कर रहे हैं मूर्ति का, किसी फोकट में नहीं कर रहे। वो थे इस लायक चौधरी साहब, आगे वाली पीढ़ियां भी करती रहेंगी उनका। तो भाजपा को सत्ता मुंह लग गई, इसको सत्ता चाहिए हर वक्त। इसे जाट बिरादरी बावली नजर आ रही है। पागल से साले लड़ा के हैं ये, हर बात में लड़ेंगे, जैसे बहकाओगे लड़ेंगे। चौधरी साहब की बड़ी मूर्ति लग रही है। अच्छी बात है, लगानी चाहिए, वोट मिलेगी। वोट मिलेगी, ये सब वोट के लिए हो रहा है। वो वोट के लिए तो सबसे पहले क्यों नहीं पूछे गए? हमारे चाचा जयंत जी, अजीत सिंह को हमारे मोदी प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि लिख के 2 वर्ड नहीं बोले। क्या वो नेता नहीं थे? उनको सम्मान का इस अधिकार नहीं था? हम बोलिए जयंत जहाँ भी जाए वहीं उन्हीं के साथ, बीजेपी के साथ चले जाओ वहीं उन्हीं के साथ है। अब अगर देश में जाटों की भागीदारी की बात की जाए तो किन किन राज्यों में कितने फीसदी जाट हैं और वो कितने प्रभावशाली हैं, अब इसे समझिए। पंजाब में जाटों की आबादी 4%। हरियाणा को जाट बाहुल्य राज्य माना जाता है और यहां जाटों की संख्या है 29%। वहीं वेस्ट यूपी में तो जाट किंग मेकर की भूमिका में होते और यहां इनकी तादाद है 17%। राजस्थान में 15%, देश की राजधानी दिल्ली में 10% और मध्य प्रदेश में 5% जाटों की आबादी है। दिल्ली के आसपास देखा जाए तो जैसे दिल्ली में 10% जाट हैं, राजस्थान में करीब 15% हैं, उत्तर प्रदेश में 17 से 18% हैं, इसी तरह से हरियाणा में देखें तो 22 से 23% जाट हैं, पंजाब में देखें तो जाट सिख कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रांग है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए जाटों का वोट अति महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेष रूप से जब हम केंद्रीय भारत के चुनाव की बात करते हैं। और ये भी देखा है कि जो जाट परसेंटेज है, जाट चूंकि बहुत ही इन्फ्लुएंशियल कास्ट है, इसलिए 2024 में उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बीजेपी ही नहीं सभी राजनीतिक दल चाहेंगे कि जाट उनके पक्ष में खड़े हों। आपको बता दें 1960 के दशक में चौधरी चरण सिंह ने यूपी से कांग्रेस की राजनीति को समेटा। उसके बाद उनके बेटे अजीत चौधरी ने जाट और मुस्लिम समीकरण को साधे रखा, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद यह समीकरण बिखर गया। जाट वोट बैंक में बिखरा हुआ और वो बीजेपी के पाले में चले गए। 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव और फिर 2019 लोकसभा चुनाव इस बात की गवाही देते हैं। जाटों ने पश्चिम में कमल खिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार मामला कुछ और है। विपक्ष जिस तरीके से 1 on 1 के फॉर्मूले पर काम कर रहा है, वो बीजेपी के सियासी समीकरण को बिगाड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी जाट वोट बैंकों को साधने में अभी से लग गई है। पश्चिमी यूपी के जातीय गणित पर गौर करें तो संख्या वैसे तो मुस्लिम वोटर्स की सबसे ज्यादा है, जो करीब 36 से 38% है, लेकिन 16 से 17% जाट भी हैं, जो यूपी का सियासी समीकरण बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूपी में दलित 22 से 25%, जबकि ब्राह्मण 10 से 12% हैं। यानी बीजेपी अच्छी तरह समझती है कि हर बार की तरह इस बार भी जाटों पर दाव बहुत बड़ा है, इसलिए जाटों की सियासत और चौधरी चरण सिंह की विरासत पर डोरे डाले जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पश्चिम यूपी पर जीत की मुहर तय करने के लिए अब तो संघ की भी एंट्री हो गई। अगस्त के आखिरी हफ्ते में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रयागराज, काशी और मथुरा का दौरा किया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत का पश्चिमी यूपी का दौरा कई मायनों में बेहद खास था। मीडिया से दूर मोहन भागवत प्रचारकों के साथ मंथन में जुटे रहे। संघ ने अपनी शाखाओं के जरिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा फीडबैक लिया और ये सारी कवायद 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हुई। आइए आपको बताते हैं कि आखिर संघ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी को लेकर इतनी टेंशन में क्यों है। 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुस्लिम मतों में बंटवारे का सीधा लाभ बीजेपी को मिला। यही हाल 2019 में भी रहा, लेकिन एसपी और बीएसपी गठबंधन से बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अब चुनौती ज्यादा बड़ी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ अब राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का भी साथ है। उस पर किसानों की नाराजगी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रही। ऐसे में संघ पश्चिमी यूपी में 2 हिस्सों में काम कर रहा है। पहले अपने नेटवर्क से बीजेपी का फीडबैक और दूसरा उसी के आधार पर योजना तैयार की जा रही है।
पश्चिमी यूपी में जाट वोटर इस बार बहुत कुछ तय करने वाला है। जनता के दिल में बहुत कुछ छिपा है, क्योंकि एक तरफ एनडीए है जिससे लगातार जाटों का समर्थन मिलता आया है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है जिसमें जयंत की भागीदारी है, यानी मामला बराबरी का है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 24 करण में जाट किसकी ठाठ कराते हैं और किसकी खाट खड़ी करते हैं। लखनऊ से मानव श्रीवास्तव और अशोक तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।